क्या करती हो तुम? हाँ? कोई इस तरह की हरकत करता है क्या? ये तो अच्छा हुआ तुम्हारी नस नहीं कटी, वरना ये हरकत जानलेवा हो सकती थी। महका, तुम इतनी समझदार हो, एक बच्चे की माँ होकर भी तुम बच्चों जैसी हरकत करती हो। बंद करो ये हरकतें। मेरी इस हरकत के जिम्मेदार तुम हो सात्विक। कब से कह रही थी मैं, मत जाओ मत जाओ, लेकिन तुम हो के मान ही नहीं रहे थे। तो तुमने ये अपना हाथ काट लिया। प्लीज आगे से ऐसी हरकत मत करो, समझो? तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारी जान को कितना नुकसान हो सकता है। आई एम सॉरी सात्विक, पर तुम्हें रोकने का और दूसरा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। कहने पर तो तुम नहीं रुके, तो मैंने सोचा कि ये पागलपन कर। ये सोचने की बजाय अगर तुमने ये सोचा होता कि मेरा वहां सैगल हाउस में होना कितना जरूरी है। मैं जानती हूँ सात्विक, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन सात्विक, तुम्हारा काम, तुम्हारा बदला, तुम्हारा मकसद, इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में मैं और आरो भी है। हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना तुम्हें। सात्विक, तुम्हारे अलावा मेरा और आरो का और दूसरा है ही कौन? मेरा और आरो का एक तुम ही तो सहारा हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सात्विक, आरो तुम्हें याद करके कितना रोता है। उस दिन जब मैं सो रही थी तो उसे तुम्हें फोन भी लगा दिया था। दवाई लेके आता हूं। सात्विक, ये क्या बचपना है? तुम जानते हो तुम बिना बैसाखी के चल नहीं सकते। सात्विक, प्लीज भूल जाओ अपने उस कड़वे अतीत को। जो अतीत तुम्हें इतनी तकलीफ देता है, क्यों उसे तुम बार बार याद करते हो? मेरा अतीत ही तो एक चीज है जो मैं भूल नहीं सकता। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। जब तक मैं उन्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे दिल को कभी चैन नहीं आएगा। मैं समझ सकती हूँ सात्विक। नहीं, तुम नहीं समझ सकती। तुम क्या, कोई नहीं समझ सकता। जिस दर्द, जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं, उसे कोई नहीं समझ सकता। अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मुझे उनसे बदला लेना है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सात्विक, मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहती। तुम बदला लेना चाहते हो, जरूर लो, पहले अपने आप को उस काबिल तो बनाओ। सात्विक, मेरे कहने का मतलब है कि अभी तुम फिजिकली बहुत कमजोर हो। तुम्हारा बहुत सारा खून बह चुका है। देखो, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। पहले तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना है। अभी तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। क्या तुम चाहते हो कि पापा की सारी मेहनत बेकार जाए? अगर तुम फिर भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बॉल प्लीज। अब बिना डैडी के बहुत अच्छे लगते हैं।
आप मेरे पापा है ना मामा? आपने कहा था ना मामा कि पापा वापिस आएंगे, आ गए ना? मैं अपने दिल को तो समझा लेती हूँ साथी, उस मासूम को कैसे समझाऊं मैं? मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसे बच्चों जैसी हरकत की। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे वहां उन लोगों के बीच रहकर अच्छा लगता है? मुझे भी आरोह की याद आती है। और अब प्लीज तुम ये वहम अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम लोगों को भूलकर वहां दिशा को अपना लूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना वादा भूल जाऊं? नहीं मायका, नहीं। मुझे अपने वादे का एक एक शब्द याद। पापा, 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 सात्विक, सात्विक, सात्विक। क्या हुआ बाबा को? मैं कहा जी पापा। तुम जरा बाहर चली जाओ बेटी, मुझे सात्विक से अकेले में कुछ बात करनी है। पापा, आपको जो बात करनी है मेरे सामने कीजिए। मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो बेटी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन पापा, मैं हूं। बाबा, सात्विक बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ये जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। मेरे बाद आरोह और मेघा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इनके बारे में सोचने वाला, इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे। मुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। और आपको कुछ नहीं होगा, समझे आप ऐसी बातें मत कीजिए। हम आपको अभी हॉस्पिटल लेके चलेंगे। इसका कोई फायदा नहीं होगा सात्विक। मेरा आखिरी वक्त आ गया है। जाने वाले को उसका आखिर का एहसास हो जाता है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मेघा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरे जाने के बाद उसका सदमा और गहरा हो जाएगा। जब से उसका पति उसे छोड़कर गया है, वो दिमाग के गहरे सदमे में है। आप उन लोगों की बिल्कुल फिक्र मत करें बाबा, मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। उनके अलावा मेरी जिंदगी में है ही कौन? कुछ नहीं होगा उनको बाबा, आप फिक्र मत कीजिए। क्या सोच रहे हैं? पापा की बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है वो कहीं गए ही नहीं है। अब भी आएंगे और मुझे बुलाएंगे। धीरज रखो मेघा, जिंदगी और मौत पर किसी का बस नहीं चलता। सात्विक, अगर तुम चाहो तो हमको छोड़कर जा सकते हो। मुझे पता है हर इंसान अपनों के बीच रहना चाहता है। तुम्हें भी तो अपनों के बीच जाने का मन करता होगा ना? किन अपनों की बात कर रही हो तुम? जिन अपनों ने मुझे गोली मारी, मुझे उठाकर खाई में फेंक दिया, और तुमने, जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी, उसे छोड़ के चला जाओ? नहीं कहा। तुम और आरो मेरे अपने हो, बस। तुम कह देना आरो से कि उसके पापा वापस आ गए।
तुम कह देना आरो से कि उसके पापा वापस आ जाए। आज से आरो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। कहाँ चला रानो? काकी, आपको पता है मम्मा कहाँ गई है? क्यों, कमरे में नहीं है क्या ताई? नहीं, कमरे में नहीं है। मुझे लगा बताकर गई होंगी अगर कहीं गई है। आज तक कभी ताई मुझे बताकर गई है कि वो कहाँ जाती है जो आज बताएगी? इतनी रात को कहाँ जा सकती है मम्मी? इतनी रात को ताई सिर्फ एक ही जगह जा सकती है। कहाँ मम्मी जी? अपनी लाडली बेटी दिशा के घर पे। दिशा का फोन आया होगा, आई मेरा और डिक्की का झगड़ा हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमारी भोली भाली ताई गई होगी उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने। लेकिन मम्मी जी, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि सुहासिनी का की दिशा से ये सब बातचीत करने गई होंगी? क्योंकि तुमसे भी ज्यादा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ताई को, और ताई के बारे में मेरा कोई भी अंदाजा कभी भी गलत नहीं हो सकता। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, ताई दिशा के ही घर पे होगी। आसिफा, क्या आपको पता है मम्मा कहाँ गई है? हाँ, दिशा के घर गई है। बस, क्या कहा था मैंने? लेकिन क्यों? क्या जरूरत है इतनी रात को दिशा के घर जाने की? कल हमारे घर पर जन्माष्टमी की पूजा है और आज तक हमारे घर में जो भी पूजा हुई दिशा के बिना नहीं हुई, इसलिए सुहास दिशा को बुलाने गई है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। आसिफा, दिशा आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखेगी। रानो, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही दिशा का भी है। और भूलो मत, अगर आज ये घर है तो दिशा की वजह से। तो फिर ठीक है आसिफा, आने दीजिए दिशा को। जैसे वो इस घर में कदम रखेगी, मैं इस घर में एक पल नहीं ठहरूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। इस घर में आप दिशा रहेंगे या फिर मैं? मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी देर के लिए आ जाओ पूजा में तो अच्छा लगेगा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम डीके से एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहती हो। अगर तुम थोड़ी देर के लिए पूजा में आ जाओ तो आजुबा को और मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें उस घर में हम सबके साथ देखकर तुम्हारे बाबा की आत्मा को खुशी मिलेगी बेटा। आई आप प्लीज रोइए मत। मैं वादा करती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मैं जरूर आऊंगी। आई आना बेटा, थोड़ी देर के लिए सही। हाँ रानो, कैसी हो? मैंने हालचाल जानने के लिए फोन नहीं किया है। मम्मा को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। रानो आपसे बात करना चाहती है। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मम्मा को फोन दो। आई तो यहाँ पर नहीं है रानो। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इतनी रात को वो यहाँ आएंगे? देखो दिशा, झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे आजोबा ने बताया है कि मम्मा तुम्हारे पास आई है। कब निकली मम्मा वहां से? मैं सच कह रही हूँ रानो, आई यहाँ पर नहीं है। आजोबा ने उन्हें कहीं देखा नहीं होगा तो उन्हें लगा होगा कि वो यहाँ पर है। अच्छा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, अगर रानू को पता चला तो बहुत नाराज हो जाएगी। रानो, छूना मत मुझे।
जितनी बार तुम मुझे छूती हो जख्म सा लगता है मुझे। तुम्हारे इस नापाक छुअन ने मेरे मम्मा के दिल को भी नापाक कर दिया है। वो मम्मा जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मम्मा जो मुझे कभी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, आज उसी मम्मा ने मुझे थप्पड़ मारा है। तुमने इंदर को तो मुझसे छीन ही लिया, अब क्या मेरी माँ को भी मुझसे छीनना चाहती है तुम? मम्मा की तरफ क्या देख रही हो? तुमने मुझसे झूठ बोला था ना कि मम्मा यहाँ नहीं आई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ दिशा कि तुम बहुत चालाक हो। तुम मम्मा को अपनी तरफ करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, और तुमने मम्मा को यहाँ कोई झूठ बोलकर ही बुलाया होगा। क्या झूठ बोला तुमने मम्मा से? हाँ, यही बोला होगा ना कि मम्मा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, यहाँ आ जाओ। या फिर ये कहा कि मम्मा मुझे चोट लग गई है, मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज क्या जल्दी से आ जाओ। मोटे मोटे आंसू बहाकर मम्मा से ये कहा होगा कि आई, क्या मैं कल पूजा में आ सकती हूँ? अगर आप नहीं चाहते तो मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, लेकिन प्लीज मुझे पूजा में आने दीजिए, प्लीज मुझे पूजा में आने दीजिए। ऐसे ही कहा ना तुमने मम्मा से? हाँ बोलो, चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं तुम? अरे तुम तो झूठ का पुलिंदा हो दिशा। चुप करो, चुप करो। चलो यहाँ से। देखा देखा मम्मा ने मुझसे क्या कहा? मेरी माँ मुझसे कहती है कि मैं बस करूं और यहाँ से चली जाऊं। तो हाँ दिशा, क्या जादू कर दिया तुमने मेरी माँ पर। अगर तुम कल पूजा में आए तो मम्मा को अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी को चुनना होगा, या तुम्हें या फिर मुझे। बस करो रानो, कब से देख रही हूँ जो मुंह में आया बकी जा रही हो। मैं सच कह रही हूँ मम्मा, अगर कल दिशा पूजा में आई तो या तो उस घर में मैं रहूंगी या फिर ये मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। माँ तुम्हें बहुत सुन लिया, अब मेरी बात सुनो। मुझे दिशा यहाँ नहीं बुलाई, मैं खुद आई थी यहाँ पर पूजा में बुलाने के लिए। ये तो आना भी नहीं चाहती थी, मैं जबरदस्ती कर रही थी। लेकिन दिशा अब तुम नहीं आओगी, वहां आकर जलील होने से तो अच्छा है तुम अपने घर में पूजा करो। आई एम सॉरी दिशा। डीके, 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 दरवाजा खोलो डीके। दिशा